दांगी कक्षा 12 की छात्रा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कैमली से हिंदी व्याकरण के समास के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। समास की परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल को समास कहते हैं। इसके 6 प्रकार होते हैं। पहला, अव्ययभाव समास। जिस समास में पहला पद अव्यय तथा दूसरा संज्ञा शब्द हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। प्रतिदिन, दिन दिन, प्रतिवर्ष, वर्ष वर्ष, यथाविधि, विधि के अनुसार। दूसरा, तत्पुरुष समास। जिस समास में पहले पद की विभक्ति का लोप हो उसे दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। हस्तगत, हस्त को गत। स्वर्ण प्राप्त, स्वर्ण को प्राप्त। भाव पूर्ण, भाव से पूर्ण। तीसरा, कर्मधारय समास। जिस समास में पहला पद विश्लेषण अथवा उपमान होता है तथा दूसरा शब्द विशेष अथवा उपमेय होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण, नीलकमल, नीला है जो कमल। महापुरुष, महान है जो पुरुष। चौथा, द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। एक लिंग, एक ही लिंग। दोपहर, दो पहरों का समाहार। पांचवा, द्वंद्व समास। जिस समास पद में दोनों पद प्रधान हो उनके बीच का शब्द का लोप हो गया हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अन्न जल, अन्न और जल। दिन रात, दिन और रात। भाई बहिन, भाई और बहिन। छठा, बहुब्रीहि समास। जहाँ कोई पद प्रधान न हो और समस्त पद के दोनों शब्द मिलकर कोई विशेष अर्थ प्रकट करे उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। त्रिदेव, 3 है नेत्र जिसके अर्थात शिव। मैं आशा करती हूँ कि आपको मैं आशा करती हूँ कि समास के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, मास्क लगाए। धन्यवाद।